अस्सलाम वालेकुम। एससीओ समिट इस्लामाबाद में होने जा रहा है और बहुत बड़ी ये पाकिस्तान के एतबार से एक पेशरफ्त है कि दुनिया सारी के बड़े बड़े लीडर्स पाकिस्तान में जमा होंगे और ख़ित्ते की सिक्योरिटी के हवाले से, इकनॉमिक डेवलपमेंट के हवाले से बातचीत हो रही होगी। चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर, रशियन प्राइम मिनिस्टर, इसके अलावा दीगर ममालिक से सीनियर लेवल के ऊपर वफूद जो हैं वो इस्लामाबाद में मौजूद होंगे। और एक इसके साथ जुड़ी हुई जो एक मेजर डेवलपमेंट ये होगी कि इंडिया से उनके फॉरेन मिनिस्टर भी इस्लामाबाद में मौजूद होंगे। तो आज के इस प्रोग्राम में हम एससीओ समिट के हवाले से भी और पाकिस्तान में जारी जो मुख्तलिफ पोलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं, ख़ास तौर पर आइनी पैकेज के हवाले से, उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ मेहमान शख्सियत हैं पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार साहब। डार साहब, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। एससीओ समिट से आगाज़ करते हैं जी, क्योंकि वर्ल्ड लीडर्स की एक गैदरिंग इस्लामाबाद में मेरे ख्याल में एक माइलस्टोन है। कैसे देखते हैं इसको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नामुद्दुन सल्ली अला रसूलिल करीम। मलिक साहब, ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत खुशाइन बात है कि चंद ही महीने पहले मैं कहूँगा या कह रहे हैं कि 1-2 साल से ये बात हो रही थी कि जी पाकिस्तान सफारती तौर पर आइसोलेशन का शिकार हुआ, तन्हाई का शिकार हुआ। तो आप देख रहे हैं कि जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अभी परसों सऊदीज़ आए हुए थे, उससे पहले मलेशियन प्राइम मिनिस्टर आए हुए थे। तो 1997 के बाद यानी एक कंट्री सिंगल बायलैटरल जिसे कहते हैं वो तो होते रहे हैं, लेकिन मल्टीलैटरल किसी ऑर्गेनाइजेशन का पाकिस्तान में हेड्स ऑफ गवर्नमेंट का इजलास वो 1997 के बाद हो रहा है, 27 साल के बाद। इट्स नॉट अ गुड इंडिकेशन कि 27 साल क्यों नहीं हुआ, लेकिन मैं समझता हूँ कि इट्स नेवर टू लेट। हमें अपनी जो है डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हमने पूरी तरह एक्टिवेट किया हुआ है। आपको पता है कि इन जो हमारे 8 महीने की अभी गवर्नेंस में हम आए हुए गवर्नमेंट में, तो पहले शुरू में इतना क्लैरिटी नहीं थी। हम मेंबर जो जिसके लिए हम कंटेस्ट कर रहे थे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की नॉन परमानेंट मेंबरशिप 2 साल के लिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह एट द एंड ऑफ द डे 6 जून को हमें 182 वोट मिले, विच इज़ रिकॉर्ड, 5 वर्सेस 5। तो आप देखें कि, और मैं जैसे कन्वेंस कर रहा हूँ कि फ्रेंकली अबाउट 3-4 हफ्ते पहले, 6 जून से पहले मई के शुरू में हमारे पास कोई 123 कन्फर्मेशन थी रिटर्न। जब तक आप रिटर्न कन्फर्मेशन यू नॉट श्योर, और आपको मिनिमम 129 चाहिए टू विन 2/3। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह आपने देखा कि तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जैसे आपने अपने इंट्रो में बताया कि जितने ममालिक हैं, 10 जो इसके मेंबर हैं इस वक्त, वो 10 के 10 तशरीफ़ ला रहे हैं। और इसमें जो ईरान के वाइस प्रेसिडेंट होंगे और इसमें इंडिया के वज़ीर ख़ारजा, बाकी सब के हेड्स ऑफ गवर्नमेंट आ रहे हैं। तो रशियन प्राइम मिनिस्टर भी होंगे, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली आपको पता है मेरी इन्विटेशन पाकिस्तान होके जा चुके हैं, वो भी आएंगे। मेरी उनसे अभी अशकाबाद में कल मुलाकात भी हुई है। अशकाबाद में आप पुतिन से भी मिल रहे थे? जी, हम चूँकि ये जो इन्विटेशन थी अशकाबाद वाली, या वहाँ से दूर आए हुए थे, मोस्टली सेंट्रल एशियन स्टेट्स के, और तुर्की से उनके सदर ने आना था, लेकिन उनकी कोई अनअवॉइडेबल कोई। तो क्या पुतिन को पाकिस्तान के दौरे की दावत भी दी आपने? जी, वो तो हमने आस्ताना में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने ऑफ़र किया हुआ है, उनको इनवाइट किया हुआ है। और कल भी बात हुई तो कह रहे हैं कि मैं अपना प्राइम मिनिस्टर भेज रहा हूँ एससीओ के हेड्स ऑफ गवर्नमेंट समिट में। तो इसमें अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के लिए मैं समझता हूँ बहुत अच्छी, हमें इसके ऊपर बिल्ड करना चाहिए। वी शुड कंसोलिडेट हमारे जो अब तक डिप्लोमेटिक गेन्स हैं, उसके ऊपर हमें बिल्ड करना चाहिए। हमें अपने आप को एंगेज रखना चाहिए, अब रीएक्टिवेट करना चाहिए। तो ये पॉजिटिव चीज़ है, अच्छी खबर है पाकिस्तान के हवाले से। डर साहब, आमतौर पर चीन तो हमारा एक वो टाइम टेस्टेड फ्रेंड है, वो चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर आएंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन रूस के साथ क्या कोई गर्मजोशी मौजूद है? ताल्लुकात में बेहतरी, ट्रेड है, बायलैटरल इकोनॉमिक रिलेशंस है, उसमें गुंजाइश है? देखिए, एक तो चाइना के भी वज़ीर-ए-आज़म 11 साल के बाद आ रहे हैं, ठीक है जी, 2013 में आए थे, 11 साल के बाद आ रहे। रशिया में जैसे मैंने अर्ज़ किया कि मेरी इन्विटेशन पे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो मेरे काउंटर पार्ट हैं वो पाकिस्तान चक्कर लगा चुके हैं, और वो उसी वक्त उन्होंने इंडिकेट किया था कि हम आपकी दावत को कबूल करेंगे। और कल वो अपने सदर के साथ आए हुए थे अशकाबाद में उस इवेंट को अटेंड करने के लिए, जो इंटरनेशनल फोरम उन्होंने किया। तो रशिया का एंगेजमेंट जो है वो भी मेरे नज़दीक बड़ा पॉजिटिव है कि हम जो कहते हैं कि हमारी ओपन और न्यूट्रल फॉरेन पॉलिसी है। एक तरफ आप चाइना के सदर के साथ और उस मुल्क के साथ आपके ताल्लुक आते हैं, रशिया
के साथ है, हम उसी तरह यूएस और वेस्ट यूके इन मुल्कों के साथ भी रखना चाहते हैं अपने जो हमारी एंगेजमेंट है डिप्लोमेटिक। तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि फॉरेन पॉलिसी अलग से कामयाब मियां शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में 8 महीने में ठीक जा रही है। जयशंकर का विजिट जो है वो भी एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है, क्योंकि आपकी एक तवील अरसे से ऐसी रिलेशनशिप चल रही है कि हम एक दूसरे के साथ ना बात कर रहे हैं, स्ट्रक्चर्ड डायलॉग था किसी ज़माने में, वो ख़त्म हो चुका है, तबाह हो चुका है। 370 और 335A के वाक़यात जो हैं उसने पूरी सूरत हाल बदल दी है। तो क्या जयशंकर के विजिट में कोई बायलैटरल भी इनिशिएटिव होगा या ये सिर्फ मल्टीलैटरल इवेंट ही रहेगा? देखें, ये बेसिकली मल्टीलैटरल इवेंट है। कुछ बायलैटरल हो रहे हैं। चीनी वज़ीर-ए-आज़म एक दिन पहले आ रहे हैं, वो हमारा बायलैटरल विजिट का डे होगा उनका। और एससीओ बेसिकली जो कि मल्टीलैटरल फोरम है, इसमें तो कई कंट्रीज़ ने बायलैटरल मांगे, कॉल ऑन प्राइम मिनिस्टर, करीबन सारे ही हैं। रशियन के साथ भी मोस्ट लाइकली हमारा बायलैटरल भी होगा, डायलॉग भी होगा रशियन प्राइम मिनिस्टर के साथ। लेकिन चीनी का पहले हो जाएगा 14 को। बाकी जो 4-5 हेड्स ने मांगे उनको हमने कंफर्मेशन दे दिया फॉरेन ऑफिस ने। इंडिया ने बायलैटरली मांगा, तो ना ही हमने कोई ख्वाहिश का कोई इजहार किया है। देखिए, एससीओ के जितने मेंबर्स हैं आपने उनको बुलाना ही है, और वो एक कर्टसी भी है और एक मैंडेटरी भी है कि जितने मेंबर्स हैं आपके उनको आपने बुलाना है। हमने उनको इनवाइट किया था और उन्होंने उसकी कंफर्मेशन चंद रोज़ पहले भिजवा दी थी कि हमारा फॉरेन मिनिस्टर आएगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये मैं क्लैरिफाई कर दूँ, क्योंकि मैंने कुछ मीडिया के आज ही कोई न्यूज़ देखी है कि जी अफ़गानिस्तान नहीं आ रहा और हमने शायद इनवाइट नहीं किया। अफ़गानिस्तान जो है वो उनका स्टेटस था 2021 से उनकी कोई पार्टिसिपेशन नहीं फॉर द लास्ट 3 ईयर्स। तो दिस इज़ द रीज़न कि हम अंडर द रूल्स वी वर नॉट सपोज टू इनवाइट अफगानिस्तान को, इसलिए उनकी इनविटेशन नहीं गई और ना ही वो आएंगे। लेकिन जयशंकर के ऊपर मैं और चाहता हूँ थोड़ा सा एलेबोरेट करें। हम आपस में ट्रेड नहीं करते जी, बॉर्डर हमारा एक बहुत बड़ा बॉर्डर है उनके साथ, कश्मीर वाला इशू पेंडिंग है, हमें उसके ऊपर भी बात करनी है। तो कोई ऐसा तरीकाकार नहीं है कि इंगेज करें, इंगेज करके रास्ता ढूंढने के आगे कैसे बढ़ना? ताली तो दोनों हाथ से बजती है मलिक साहब। मेरा ख्याल है कि इनिशिएटिव तो कोई भी ले सकता है, आप भी ले सकते हैं। जब आपको याद होगा मार्च की बात है कि गवर्नमेंट को भी आए हुए चंद हफ्ते हुए थे, बिजनेस कम्युनिटी की कुछ आवाज़ थी कि जी हम इंडियन गुड्स आती हैं, लेकिन आती हैं वाया दुबई, वाया सिंगापुर, इवन वाया सम अदर कंट्रीज़, तो हमें फ्रेट एक्स्ट्रा पड़ता है। तो मुझे ये सवाल किया था जब मैं फर्स्ट न्यूक्लियर समिट ब्रसल में अटेंड करने गया पाकिस्तान के बिहाफ पे, तो वापसी में मुझे ब्रिटेन में ये सवाल हुआ कि वहाँ मेरी बायलैटरल मीटिंग्स थी जो उनके फॉरेन ऑफिस के साथ और दूसरे लोगों के साथ। तो उसमें मैंने यही कहा था कि हम इसको कंसिडर करेंगे, लेकिन बिज़नेस कम्युनिटी की ख्वाहिशात के मुताबिक। बट इंडिया ने कोई, वो उस वक्त इलेक्शन मोड में थे और उधर से कोई पॉजिटिव सिग्नल नहीं है। देखिए, डिप्लोमेसी इज़ एन आर्ट कि आप जब अगर पब्लिक मैसेज भी देते हो, दूसरी तरफ पब्लिक मैसेज आता है, तो जब तक ऑब्वियसली ये 2 वे है, जब भी वो चाहेंगे हम बिल्कुल बायलैटरल करेंगे और बातचीत करेंगे, लेकिन वो कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग होगा, वो सिर्फ ट्रेड नहीं होगा, वो इकोनॉमिक नहीं होगी। तो चूँकि वो आ रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये बेहतर होगा कि मैं प्रीएम्प्ट करके कुछ ज़्यादा बातें ना करूं, क्योंकि कई दफ़ा आपको पता है कि जो गोवा का एक पिछला जो हुआ था, हमारे वज़ीर ख़ारिजा बिलावल साहब गए थे, तो हमारा इस्लाम भी हमें यही ट्रेन करता है। हमारी अपनी जो PMLN की जो एक ट्रेनिंग है वो भी यही है कि अखलाकियात को फॉलो करना है, गेस्ट की इज़्ज़त करनी है। तो हम वो अपने जो फ़राइज़ अंजाम देंगे, अगर वो ऐसा को होगा तो पब्लिक को पता चल जाएगा। पूरा प्रोटोकॉल मिलना चाहिए, उसमें कोई हार्म नहीं है। लेकिन बाज़ इश्यूज ऐसे हैं जिसमें मुझे लगता है कि हम शायद बाकी जो डेवलप वर्ल्ड है उससे हम कोई नए तरीके से इंडिया और पाकिस्तान चलने की कोशिश करते हैं। हम आपस में क्रिकेट नहीं खेलते। उनकी अभी चैम्पियंस ट्रॉफी, अभी तक ये कंफर्मेशन नहीं है कि टीम आनी है कि नहीं आनी। साथ पंजाब के उस तरफ हम जाएं तो बहुत सारी सब्जियां, अनाज वो पाकिस्तान आ सकता है, पाकिस्तान में ज़रूरत होती है, खपत हो जाएगी आसानी से। ये इश्यूज़ ऐसे हैं जिसमें हमें लोगों की फलाह की खातर और बेहतरी की खातर इंगेज करना चाहिए। बुराई नहीं है इसमें, लेकिन आई डोंट नो कि हमारी दोनों ममालिक की सफारतकारी जो है ना वो एक एक्सट्रीम व्यू लेती है। उनके भी इंटीरियर मिनिस्टर अक्सर ऐसे बयान दे देते हैं जिसमें वो तीली लगाने वाला काम ज़्यादा होता है, तल्लुकात बेहतरी वाली गुंजाइश कम होती है। ये चूँकि हम होस्ट भी हैं
हमारे ऊपर एक एक्स्ट्रा जिम्मेदारी है कि हम जो उसके मेंबर ममालिक हैं जो हमारी दावत पे पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे हैं इंक्लूडिंग इंडिया, कि हम अपने आप को किसी पे इम्पोज ना करें। और जैसे मैंने कहा कि जिन ममालिक ने, और तकरीबन सारी हैं ऑलमोस्ट मोर देन 5-6 इंक्लूडिंग चाइना एंड रशिया, जिन्होंने बायोलैटरल मांगे हैं, उनको हमने अपने प्रोग्राम में उनके विजिट में एडजस्ट किया। और चाइनीज़ तो एक स्टेप आगे गए हैं कि वो कहते हैं जी हम एक दिन पहले आएंगे और हम अपना बायोलैटरल जो आपके एक्सक्लूसिव करेंगे उस दिन, तो हमारा 14 को चाइनीज़ बायोलैटरल हो। चाइनीज प्राइम मिनिस्टर से पहले बाज लोगों की तवक्कुआत थी, बल्कि शायद डे बिफोर यस्टरडे अवैस लगारी साहब ने उस पर इशारा भी किया कि जो हम डेट रीप्रोफाइलिंग की सीपैक की प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे थे, तो कुछ तवक्को थी कि शायद चाइनीज़ प्रीमियर के विजिट के दौरान कुछ की अनाउंसमेंट हो जाए। तो क्या ऐसी तवक्कुआत हैं कि बायोलैटरल भी क्योंकि इंगेजमेंट होनी है कि कुछ डेवलपमेंट हो जाए? देखिए चाइनीज़ कुछ उनके MOUs तो साइन होंगे, सी पैक के हवाले से होंगे, कुछ और जो हमारे स्टैंडर्ड सब्जेक्ट्स होते हैं, सिक्योरिटी, दूसरी चीज़ें। लेकिन ये उनका प्योर जो सब्जेक्ट है, ये उनके फाइनेंशियल अदारों का है। और जितनी पाकिस्तान में जो इन्वेस्टमेंट की है, जिसकी हम रीप्रोफाइलिंग की बात कर रहे हैं, वो बेसिकली एग्जिम बैंक की लीड है और बाकी उनके कमर्शियल बैंक्स हैं। तो उसमें जब वज़ीर-ए-आज़म की ऑफिशियल विजिट हुई थी, आपको पता है कि चंद महीने पहले, तो उसमें हमने अपने उस लेवल पे, प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे, जो कि जिनकी मीटिंग ना सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म चाइना से हुई बल्कि सदर चाइना से भी हुई, और एक रिस्ट्रिक्टेड मीटिंग भी थी जिसमें मैं उनके साथ था और उनके भी कॉलीग जो उन्होंने सिलेक्ट किए। तो ये बातें सारी हुई हैं। वो पब्लिकली इसकी अनाउंसमेंट शायद ना हो, लेकिन पॉजिटिव रिस्पांस है, काम हो रहा है। जैसे आपने अवैस लगारी साहब को कहा, मैं इंडिपेंडेंट न्यूट्रल के तौर पे ये बड़ी कन्वीनियंटली कह सकता हूँ कि चूँकि वो सिर्फ पाकिस्तान को हैंड होल्डिंग जैसे हमारी उन्होंने की है, उन्होंने बहुत सारे और ममालिक की भी की हुई। को श्रीलंका का पता है आपको, अफ्रीकन कंट्रीज़ का पता है। तो जब ये ऐसी एक मुल्क करे और उसकी बहुत ज़्यादा तशहीर हो, तो फिर दूसरे ममालिक भी आ जाते हैं। अब मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक जस्टिफिकेशन दे रहा हूँ। तो डिप्लोमेटिक अंडरस्टैंडिंग यही है कि हम इस सब्जेक्ट पे कोई अपने कम्युनिके में या अपने इस तरह बात नहीं लो प्रोफाइल पेशरफ्त होगी, लेकिन प्रोफेशनल वे वो चल रहा है। इंशाल्लाह मैं बड़ा होपफुल हूँ कि इंशाल्लाह ये होगा। सीपैक का कोई नया इनिशिएटिव है जिसकी तवक्को रखी है? ये सीपैक का बिल्कुल नया इनिशिएटिव है। नंबर 1 कराची टू हैदराबाद ML1 की शुरुआत है, हमारी अपग्रेडेशन ऑफ रेलवे। प्राइम मिनिस्टर साहब की ख्वाहिश है कि हम मुल्तान तक ज़रूर जाएं पहले फेज़ में, तो वो हम अपना स्टैंड अलोन देखेंगे मल्टीलैटरल से। अगर उनकी कोई यानी स्पेस लिमिटेशंस हुई पाकिस्तान के लिए, लेकिन हैदराबाद कराची तो इंशाल्लाह ML1 हो जाएगा। इसी तरह कराकोरम हाईवे की अपग्रेडेशन और उसके जो रीअलाइनमेंट एट्सेट्रा, उस पर भी पॉजिटिव है। तो मामला आगे चल रहे हैं और इंशाल्लाह सीपैक 2 के नाम पे इसी तरह हम कोई शायद स्पेशल इकोनॉमिक जोन के हवाले से हमारी बात कुछ इनिशियल हो चुकी है। तो ये सारी चीज़ें उस डायलॉग का हिस्सा होंगी। सर, इस खित्ते की अगर सिक्योरिटी सिचुएशन देखें, फ़लस्तीन के बाद, लबनान के बाद, ये अभी एक अंदेशा मौजूद है ईरानियन साइड के ऊपर, तो क्या ये जो आपका SCO समिट है, ये ओवरऑल इन सिचुएशन को अहाता करते हुए कुछ स्ट्रेटजी वजह करेगा? क्योंकि मेंबर कंट्रीज सारे उसके अंदर इन्वॉल्व हैं कि इस खित्ते की सूरत हाल पर कंसर्न भी हैं। देखिए, जो कम्युनिके होगा जॉइंट, सारी SCO के जो पैटर्न है वो सेक्रेटरी जनरल, जो आफ्टर ख़त्म हो जाएगा जब सारा डिस्कशन डिबेट इवेंट, तो फिर एक कम्युनिके इशू होता है जो होस्ट कंट्री की तरफ से मैं और सेक्रेटरी OIC की तरफ से सेक्रेटरी जनरल, तो हम विल टॉक टू प्रेस की जो बातें हुई थी इंशाल्लाह आपसे शेयर करेंगे जो भी रिजॉल्व होगा। SCO के साइडलाइन पे आप नहीं, SCO का ही होगा मुकम्मल होने के बाद SCO ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है कि होस्ट कंट्री और जो OIC का सेक्रेटरी जनरल है उसके अंदर आप वजाहत करेंगे उसके वो फिर प्रेस से शेयर करते हैं कि जी क्या हमारा कम्युनिके है। उस पर आपको पता है कि बहुत ज़्यादा नेगोशिएशंस भी होती हैं, डिप्लोमेटिक अल्फाज के चुनाव पे भी, बैकग्राउंड में साइड लाइन्स पे वो काम रहा ऑलरेडी जारी है। तो उस पर आप कई लोगों की अपनी
आर्टिकुलेशन होती है, कई दूसरे ममालिक को एक्सेप्टेबल नहीं होती। तो ये सारा काम जो है वो उस दिन कल्मिनेट होगा 16 तारीख को, और इंशाल्लाह आपसे भी बात होगी प्रेस के साथ उस दिन। अच्छा डर साहब, लेकिन क्यों नहीं इस्लामिक कंट्रीज इसके ऊपर इनिशिएटिव लेते हैं कि गजा के अंदर 40,000 मुसलमान शहीद हो चुके हैं, जिसमें बड़ी तादाद औरतों और बच्चों की है। लेबनान की सूरत हाल इस वक्त वल्नरेबल है, सीरिया में अटैक हो रहे हैं, यमन की सूरत हाल वल्नरेबल है, ईरान का खतरा सर के ऊपर मौजूद है। तो क्यों नहीं एक इस्लामिक इनिशिएटिव जो है, इस्लामिक कंट्रीज आगे बढ़ते हैं और इसके ऊपर बात करते मैं अभी आपको शेयर करता हूँ जी। एक तो यह है कि पहले पाकिस्तान की बात कर लेते हैं, फिर इस्लामिक कंट्रीज की बात कर लेते हैं। जहाँ तक इस गवर्नमेंट का ताल्लुक है, मेरा ख्याल है जितना फोर्सफुल पाकिस्तान ने ओआईसी के फोरम पे, यूनाइटेड नेशन के फोरम पे, D8 के फोरम पे, अम्मान में जो स्पेशल किंग ऑफ जॉर्डन, प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट, यूएन सेक्रेटरी जनरल ने इसी सब्जेक्ट पे किया, और फिर एक एमरजेंसी काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर का इजलास जद्दा में हुआ। यूएन में प्राइम मिनिस्टर ने जितनी फोर्सफुल बात की आपको पता है, आवाम ने उसको अप्रिशिएट किया। बाकी जितने फोरम मैंने गिनवाए हैं, ओआईसी गैम्बिया, फॉलोड बाय D8 इस्तांबुल, और फिर अम्मान, तीनों के इनिशिएटिव, किंग ऑफ जॉर्डन, प्रेसिडेंट इजिप्ट, यूएन सेक्रेटरी जनरल उधर भी, फिर जद्दा में भी। हमारा बड़ा क्लियर स्टैंड है कि ये जेनोसाइड है, इसको फौरी तौर पे बंद होना चाहिए। और इसके साथ साथ हम ये भी कहते हैं कि जो वन स्टेट जो पैलेस्टीन को होना चाहिए इस्टेब्लिश विद अल कुद्स इट्स कैपिटल, ये हमारी बड़ी क्लियर गवर्नमेंट पॉलिसी है इस गवर्नमेंट की, फॉर श्योर आपने देखा होगा, और हम उसी को ही रिट्रेट करते हैं तमाम ग्लोबल फोरम्स पे। और इसके साथ हम प्रैक्टिकल भी कर रहे हैं। 10 कंसाइनमेंट पाकिस्तान से जा चुकी हैं, उसमें अल खिदमत भी अपना कर रहा है, गवर्नमेंट भी अपनी कंट्रीब्यूट कर रही है। पहले हम इजिप्ट के जरिए भेज रहे थे, इजिप्ट के जो हमारे कॉन्वॉय आगे जो सामान जाता था उसमें मसाइल आ रहे थे, तो फिर हमने, जब मैं मान गया था, तो जॉर्डन के साथ हमने फिर कम्युनिकेट किया, और अब जॉर्डन के जरिए रिलेटिवली सेफर और ज़्यादा हमें आसानी से हमारी चीज़ें, तो ये तो जारी रहेगा। इसके साथ ही आपने देखा कि पिछली कैबिनेट मीटिंग में एक प्राइम मिनिस्टर ने फ़लस्तीन और लेबनान के लिए एक रिलीफ फंड कायम किया है। आम पब्लिक लोग जो है उसमें अपने डोनेशन वगैरह। सर ये तो रिलीफ एफर्ट है ना, असल तो जो खून रेजी है उसको रोकने के लिए पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की, मलेशिया, इंडोनेशिया, ईरान, इन सारों को बढ़ के आगे इनिशिएटिव लेना चाहिए। ये जितने बारिंग ओआईसी जो कि एक हेड्स ऑफ गवर्नमेंट, हेड ऑफ स्टेट का समिट था, उसके अलावा जितने मैंने आपको गिनवाए हैं, जो D8 है या अमान है या जद्दा है, ये सारे के सारे ये स्पेसिफिक वन पॉइंट एजेंडा था। और अभी फिर मेरी थोड़ी देर पहले बात हुई है सऊदी अरेबिया से, और ईरानी सदर साहब से बाई दी वे मुलाकात कल हुई, और मैंने उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, ईरान, इन सब फॉरेन मिनिस्टर से भी साइड लाइन पर मैंने ये डिस्कस किया। तो ओआईसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी समिट अभी जो मेरी बात हुई है वो अरब लीग के साथ कंबाइन होके नवंबर में हो रहा है, रियाद में, मोस्ट लाइकली रियाद में, और यही एजेंडा होगा जो आप फरमा रहे हैं। लेट्स होप कि मुस्लिम कंट्रीज इस पे असर्टिव रोल प्ले करें, लीड रोल में। आमीन आमीन इंशाल्लाह। सर कुछ सियासत में अगर इजाज़त हो तो सियासी मामला भी आपसे कर लें, क्योंकि पाकिस्तान में एक तरफ तो ये समिट हो रही है, बहुत खुशाइंद है, लेकिन जो पॉलिटिक्स है उसमें हमारे यहाँ वो जो भूचाल सा रहता है ना, पहले आप देखें ना, हमने ऑल पाकिस्तान पार्टी कॉन्फ्रेंस भी की है ये गजा के लिए, और एक जमात ने उसका बाइकआउट भी किया। जरा आप उनको थोड़ा सा सरमन दिया करें ना अपने प्रोग्रामों में। सर हमारा जो सियासी भूचाल है वो खत्म नहीं होता, ये सियासी भूचाल एक पार्टी की जिद की वजह खत्म नहीं हो रहा। देखें, दे मस्ट एडमिट देयर मिस्टेक्स। ये 2014 का है तो उन्होंने मुल्क का बेड़ागर किया, 1 साल चाइनीज प्रीमियर लेट आए, CPEC 1.5 साल डिले हुआ, अभी 9 मई का आप ले लें, वो आपके सामने है, अभी ABC ले लें, तो क्या चाहते हैं? अब ओआईसी ले लें, अभी अनाउंस कर दिया कल 15 को हम धरना देंगे। किस चीज़ का धरना? आप चाहते हैं कि ये इवेंट्स ना हो? शर्मनाक बात है मलिक साहब। सर मैं तो वैसे धरनों वाली सियासत से थोड़ा सा वैसे ही बेजार हूँ। हाँ लेकिन एक काम आपको भी करना चाहिए कि आपने उसको 20 तक मुलाकातों पे पाबंदी लगाई हो, मिलने तो उसके लॉयर्स को, उसकी फैमिली को, मेरा तो ख्याल में दोनों को इंगेज करना चाहिए। लड़ाई मसलों का हल नहीं होती, लड़ाई तो फसाद की तरफ ले जाती है। देखिए, आपने देखा कि अभी कराची में जो इंसिडेंट हुआ चंद रोज पहले, उसकी फैमिली तो धमाका नहीं करेगी सर, नहीं, मैं वैसे अर्ज कर रहा हूँ, ओवरऑल सिक्योरिटी है ना। उसके बाद आप देखें कि कल बलूचिस्तान में 20 लेबर बेचारे शहीद हो गए, उनको मार दिया गया।
तो हमें इस वक्त आपके मेहमान हैं, मैं फिर कह रहा हूँ 27 साल के बाद पाकिस्तान इज़ लकी कि जी ये इवेंट हो रहा है पाकिस्तान में। सर यहाँ धींगा मुश्ती नहीं होनी चाहिए, लेकिन वहाँ आपको भी यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी चाहिए। इनको उसको वेलकम करना चाहिए था, बिल्कुल करना चाहिए। वेलकम करना चाहिए था। तो किस चीज़ का खौफ है कि एससीओ पाकिस्तान में होगा तो क्या नुकसान होगा? आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? व्हाट सॉर्ट ऑफ पॉलिटिकल पार्टी यू आर? सर लेकिन आपने मुलाकातों पे पाबंदी फैमिली पे क्यों ये लगाई? ये पार्टी पॉलिटिक्स नहीं, तो इंतशारी पॉलिटिक्स मुझे नजर, मुझे अफसोस हो रहा है। नहीं, इंतशार तो हमें लेके बैठ गया पाकिस्तान को, हमें इससे आगे चलना है, जी। लेकिन आगे चलने के लिए सबको फ्लेक्सिबल होना जी पड़ेगा। जी 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 फैमिली की रिस्ट्रिक्शन मैं पता करता हूँ कि इज इट सिक्योरिटी रीजन, मतलब उसे अलाउ करें, उसकी फैमिली और लॉयर्स को, और उन्हें बेसिकली समझदारी से एंगेज करना चाहिए। आप मलक से ये भी कह सकते हैं 14 15 16 क्यों छुट्टी आप कर रहे हैं, छुट्टी ना करें। मैं मिसाल दे रहा हूँ ना। अब हम उस सिक्योरिटी के बारे में मस्ट एडमिट कि जी पाकिस्तान में सिक्योरिटी इशू है, और उसमें भी किसी को ब्लेम जाता है। जब 20 14 15 16 आपके हमारे मेरे प्रोग्राम होते थे, जब हम 100 बिलियन के नज़दीक हर साल खर्च करते थे, इस टेररिज्म का कला कमा हो गया था, ज़रब अज़ब, फिर रद्दुल फसाद, फिर सिक्योरिटी ऑपरेशन कराची, तो आपने देखा कि मुल्क में अमन आ गया था। दी टेररिस्ट इंसिडेंट्स कंपेयर टू 2013 20 16 17 तक इज अबाउट 5%। तो आपने क्यों फिर आपने जाके ये खोला, और जो लोग यहाँ से हज़ारों में गए होते उनको वापस आने दिया? आपने क्यों क्रिमिनल्स को 100 से ज़्यादा को अपना जो हार्ड क्रिमिनल्स थे, जो सवात के इंसिडेंट में इन्वॉल्व थे, जो एपीएस में इन्वॉल्व थे, इस तरह के लोगों को क्यों आपने किया? को पूछेगा उनसे। वो है दे हैव रीऑर्गेनाइज्ड देमसेल्फ। ये ऐसे ये स्पाइक नहीं आई। वो जो आपके 35-40 हज़ार एस्टिमेटेड हैं जो वापस लोग आए हैं उस जेस्चर की वजह से, और जो आपने वो एक किस्म 100 कमांडर आपने उनको दे दिए कि जी अब लीड करें जाके। ये हमारी अपना कसूर है। मैं ब्लेम गेम में आपको नहीं पड़ता, लेकिन अफसोस है कि खुदा के लिए पाकिस्तान का सोचें। क्या मसला होगा कि आपको चंद साल हुकूमत में नहीं आएंगे? भाई ये एक साइकिल है, आना जाना है, जो अल्लाह को मंजूर है जिसको ना। वो मुल्क के लिए अगर मुआशी इशारे बेहतर हो रहे हैं आपकी महंगाई में, कुड भी कंसीव कि आज से 1.5 साल पहले के 30% की महंगाई 7% पे आ जाएगी? वी कुड भी कंसीव की पॉलिसी, लेकिन हमारा मैनिफेस्टो था, आज भी आप पढ़ लें। डॉक्टर साहब ये गुफ्तगू जारी रहेगी, एक ब्रेक का वक्त हो गया जी, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब, सर जेलों से जो बंदे छोड़े गए थे, हाँ जी, और जो वहां से अफगानिस्तान से दरवाजा खोल के दोबारा स्वात को हमने दोबारा अनसेटल करवाया, इसका उस वक्त की हुकूमत से भी पूछना चाहिए। जी, उसकी जी, फॉलो आउट हमने भुगती है, अमेरिका से बायलैटरल रिलेशन में भी भुगती है, और मुल्क के अंदर भी भुगती है। में सवाल किया गया अपनी कम्युनिटी से, तो मैंने कहा क्वेश्चन कप ऑफ टी, उसको कहते थे एवरीथिंग विल बी फाइन। किधर है वो फाइननेस? आपने मुल्क को दोबारा यानी हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस खर्च करने के बाद मुल्क में अमन आया, आपने सुना उनको फिर आग लगा दी और दोबारा वही तमाशा शुरू कर दिया। भाई आप क्या चाहते हैं? 2014 में चुकी है, उसको हमने 15 16 17 में ठीक किया, अब दोबारा वही सारी की सारी, चाहे इकोनॉमी ले लें, आप सिक्योरिटी ले लें, अब हर जगह पे आपको मसाइल है। भाई थिंक ऑफ पाकिस्तान। ये नहीं है कि हम हैं तो पाकिस्तान होगा, हम नहीं है तो पाकिस्तान जाए तौबा नौज़ भाड़ में। भाई आप कहेंगे पाकिस्तान फर्स्ट, पाकिस्तान सबसे पहले, हम उसके लिए हर कुर्बानी सारे देंगे। ये जिस दिन ये हमारी आ जाएगी ना मलक साहब, ये यूनिटी ऑफ थॉट, पाकिस्तान हैज रेजिलियंस। आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि 2013 में इंटरनेशनल तबसरे क्या होते थे। ये होता था कि जी ये मुल्क 10 से 12 साल नो मैटर कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जीत के आएगी, और फिर ये क्वागमायर जो है इकोनॉमिक निकलेगा। और कितना टाइम लगा आपको? और 6 से 7 महीने का डिफॉल्ट प्रेडिक्टेड था, मैक्रो इकोनॉमिक अनस्टेबल पाकिस्तान डिक्लेयर था। इन अ मैटर ऑफ 3 years प्लस यू वर 24th ग्लोबल इकोनॉमी, यू आर द बेस्ट इंडिकेटर्स इन द रीजन। आपकी 4% सीपीआई से नीचे थी, आपकी फूड 2%। अभी जो सबसे बड़ा तनाज़ा है जी, वो आपकी आईनी अदालत है, जो मेरे ख्याल में ये सड़कों पे हमने धींगा मुश्ती देखी है। पीटीआई पूरी कोशिश कर रही है कि आप वो ना बनाएं, आप पूरी कोशिश कर रहे हैं हम बनाएंगे। आपकी जमात के बहुत से लोगों की ख्वाहिश है कि काजी फायद ईसा उस अदालत के चीफ जस्टिस लग जाए, आईनी अदालत के। पीटीआई उस चीज़ से खौफ खाती है। तो ये इशूज ऐसे हैं जिस पे आप कंसेंसस रिजॉल्व कर सकते हैं, डायलॉग कर सकते हैं। हमारे पर्सनैलिटी स्पेसिफिक नहीं है जी, कोई गोल्स। आप काजी फायद ईसा आपकी नंबर 1 प्रायोरिटी नहीं है? मैं आपका पूरी जवाब दूंगा मलिक साहब, कोई स्पेसिफिक नहीं। मैं वो 2 बंदों में से इनिशियली जिसने 4 डेमोक्रेसी बाद में 4 हुए, रजा रुबानी और मैं, ये आज तो हमने नहीं लिखा, ये 2006 में साइन हुआ ना, आप पढ़ लें उसका आर्टिकल 4। लेकिन 18वीं तरमीम में आपने मुखालफत की उसकी। मुखालफत नहीं की, गवर्नमेंट डिड नॉट एग्री टू डू इट। हम तो ऑपोजिशन में थे ना जी उस वक्त, आपको याद है? गवर्नमेंट तो छोड़ दे दीजिए। इफ्तिखार चौधरी साहब की करामात आपके साथ थी, तो आप लोगों का इंटरेस्ट भी नहीं था। नहीं, ऐसी बात नहीं है, हमारा इंटरेस्ट था और आज भी है, लेकिन
जो भी रिगार्डलेस के रीजंस क्या हैं, 18 साल के बाद एक सो इस नंबर वन इज नॉट न्यू फिनोमेना कि जी ये हालात की वजह से हम आईनी तरमीम की तरफ आईनी अदालत चाहते हैं। ये हम इसलिए चाहते हैं कि हमने एक मुआहदा किया है जिसमें इमरान खान ने भी दस्तखत किया हुआ बाई दी। मैं उनको याद करवाता हूँ, मैं कह पहले बीबी ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब ने, मियाँ नवाज शरीफ साहब ने किए 14 मई 2006, और उसके बाद विद इन फ्यू वीक्स तमाम पोलिटिकल पार्टीज को इनवाइट किया गया, उन्होंने भी दस्तखत किया। इमरान खान साहब इज वन ऑफ देम। तो बात यह है कि अगर सर आप 68 इयर्स रिटायरमेंट एज करके अपनी दिली ख्वाहिश ये रखें, देखिए तो अगर फिर दूसरी जमात के कंसर्न जायज है। मलक साहब ये जो हैं चीजें जो आप फरमा रहे हैं, ये अभी बिल नहीं है, ये प्रपोजल है। आज भी प्रपोजल आपकी जो आई है उसके अंदर ये शामिल है, मैंने अभी पढ़ा है। आप देखें आपकी जो कमेटी है उसमें हम तफहीम होनी है ना, करें हमसे बात, कह दें कि जी अच्छा XYZ को अब ना लें तो हम तरमीम को आप करवा दें, क्या हम सपोर्ट करेंगे, चलेगा आप करवा दें, मैं इंश्योर करता हूं कि पर्सनैलिटी कोई उनकी इशू जो है वो मैं सेटल करवा देता हूं। विल यू टेक दिस चैलेंज? मैं तो जाती तौर पर एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के नीचे एक आईनी बेंच के हक में हूँ, मैं उसके पैरेलल एक नई आईनी अदालत। क्या शरीयत बेंच का क्या हुआ था? आप उसी आईनी अदालत को क्यों आपने उसका आईनी अदालत का काम उसी सुप्रीम कोर्ट से ले सकते हैं। वन अदारा शुड हैव सेंट्रलाइज्ड पावर। व्हाई? मुल्क में दुनिया में मुझे कहीं दिखाएं कि जो हमारा निजाम उस तरह की सारा प्रोसेस है जुडिशियल, वही सेंट्रलाइज्ड पावर आप आईनी अदालत को देने जा रहे हैं। 199 की जुरिस्डिक्शन भी, 184 की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन भी, वो दोनों आप उधर शिफ्ट करें। इट्स अ डिवीजन ऑफ वर्क, ताकि सिविल और क्रिमिनल, मुझे लॉ मिनिस्टर ने बताया कि बिफोर ही एंटर्ड इनटू पॉलिटिक्स किसी का केस कहते एक से ज्यादा है, उन्होंने अपील फाइल की, 11 साल की उस बंदे की सजा थी, वो सजा काट के फ्री हो गया, पिटीशन नहीं लगी, तो क्या हम इंसाफ दे रहे हैं? तो अगर आप डिवीजन ऑफ वर्क कर रहे हैं तो कौन सी बुरी बात है? आईनी अदालतें बहुत दुनिया में है। अब देखिए मोस्टली कौन जाते हैं आईनी अदालत? या तो खुद सुओ मोटो का मामला होता है, या हम आप जाते हैं, ज्यादा पॉलिटिशियंस ये करते हैं। वो भाई इनके लिए लिहाजा एक फोरम बना दो ना। Why not a bench? Bench is totally will be dominated by the existing setup which needs reform. रिफॉर्म से किसी को नहीं डरना चाहिए। आप सुप्रीम कोर्ट को एक सब ऑर्डिनेट कोर्ट मैं समझता हूँ कि 18वीं तरमीम का 19वीं तरमीम नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए थी। 19वीं तरमीम में आपने दबाव में की इफ्तिखार चौधरी के नहीं, वो आपकी जजमेंट आई ना जी, जजमेंट आई, उसके नतीजे में की ना। एक चीज मैंने उस वक्त डिसएग्री किया और मैंने नहीं होने दिया ऑन बिहाफ ऑफ PMLN, वो ये था कि अगर आप कमेटी जो है विच इज इनफेक्चुअस कमेटी मेरे नजदीक पार्लिमानी, उसका तो आप दुनिया में जैसे उसका काम होता है वो है ही नहीं। आप अगर कोई ऑब्जेक्शन करके भेजेंगे ये फिट नहीं है, तो उन्होंने कहा जी कि अगर हम दोबारा भेजेंगे तो आपको ये इट विल डीम टू बी एक्सेप्टेड। मैं नथिंग डू, मुझे तो फिर रिजाइन ले लो। मेरा मतलब है कि, और हमने ये नैयर बुखारी से उस कमेटी के चेयरपर्सन रहे, मेरा बाकायदा हम डिग करते थे कि टैक्स नंबर है कि नहीं है, रिटर्न्स रेगुलर देते हैं कि नहीं देते, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स लेते थे। वो आहिस्ता आहिस्ता आपने देखा कि कोई भी कहीं कोई एक जजेस की तैनाती का तरीका का ठीक करने की जरूरत है, वो आपको करना चाहिए। 100% सपोर्ट करता हूं। ये दूसरा तरमीम हमारी जो आई वुड कॉल इट मिनिमम एजेंडा, अदालत जजेस की अपॉइंटमेंट की जो है उसमें रिफॉर्म। और रिफॉर्म को ऐसी बात नहीं है कि खुदा न खास्ता कोई बहुत ही कोई अजीब किस्म की रेवोल्यूशनरी है, उसमें ये कमेटी के मेंबर्स को मर्ज किया जा रहा है, सारी कमेटी नहीं। कमेटी तो 8 बंदों की है, मेरे से कमेटी को बंद कर देना चाहिए, उसका जब रोल ही नहीं है, इट इज बिकम अ पोस्ट ऑफिस। तो वाई हैव ये जो सोच थी ओरिजिनल 18वीं तरमीम बिफोर 19 तरमीम, उसको अगर रीड करने कमेटी तो कमेटी बहुत। आप 18वीं तरमीम ये जो आईनी अदालत है इसमें सुप्रीम कोर्ट वाली सारी पावर्स जो हैं वो आईनी अदालत को देकर सुप्रीम कोर्ट को तो आप बिल्कुल एक सब ऑर्डिनेट कोर्ट बना रहे हैं। नो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। डिवीजन ऑफ आप 184 निकाल दें, सिविल 199 की पिटीशन भी उधर से निकाल दें, रिट जुरिसडिक्शन, तो वो क्या आईनी नहीं? दोनों मामला आप आईनी अदालत में ले जाएंगे, तो आईनी अदालत में जाने चाहिए तो ना। नीचे तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? वहां से को फोन करता सोचेगा मैं करूँ क्या ना करूँ, आओ मेरे पास पिटीशन लाओ, मैं आपका फैसला करता हूँ। ये नहीं हुआ पाकिस्तान में, आप बताएं मुझे। तो वो अभी क्या गारंटी है? मुझे बताएं ना क्या अभी हुआ? क्या गारंटी है? क्या हुआ? अब तो पब्लिक है, सारी दुनिया को पता है। फोन किया हाँ भाई मिस्टर इमरान खान ने लेके आओ पिटीशन, जो तमाशा लगाया इस मुल्क में, किसी की एक चीज साबित नहीं हुई कि वो सच्ची थी। सारा मनूवर किया गया, पूरी अदालत को होस्टेज बनाया गया। वो बंदे जो मैं समझता हूँ कि शायद ब्लैकमेल हो गए, जिन्होंने ऐसे काम किए जो कि नॉर्मली एनी कॉमन सेंस वाला बंदा, क्या मैं 20 साल की टैक्स रिटर्न मैंने नहीं दी? आप जो समझ सकते हैं पिछले मेरे ऊपर एक सेकंड मेरे ऊपर क्या था, क्योंकि मैं क्या कहता था फिजिकल डिसिप्लिन विद डेमोक्रेसी।
आपका जो 6 साल का तबाही, 6 साल पहले मेरी बात मानी होती है, तबाही ना होती, आप कशकोल लेके एक मुल्क में ना जाते। आई कांट गो बियॉन्ड इंटरेस्ट में इस प्रोग्राम में। तो बात यह है कि कोई अखले कुल नहीं है, सबको मिलकर कर रहा है पाकिस्तान को आगे लेके। लेकिन ये पाकिस्तान में प्रॉब्लम है। पिछले 5 चीफ जस्टिस, पांचों इफ्तिखार चौधरी ले लें, साकिब निसार ले लें, इवन खोसा साहब को ले लें, मदयाल को ले लें, मलक साहब कितना, सब ने अपना अपना रोल कितना अदा किया। घटिया और भोंडा को अच्छा लगाते हैं इल्जाम कि जी 20 साल टैक्स रिटर्न नहीं दी। मैंने जिंदगी में अपनी टैक्स रिटर्न पिछले 40 साल में 20 मिनट डिले नहीं की। और जब इन्होंने इंटरपोल, पीछे कौन था उसके? इमरान खान साहब आए, बड़ा शौक हुआ कि वो मैं लिखूं इंटरपोल को। मैंने वो रिटर्न की कॉपी भेज दी, आज तक मेरे पास है। उन्होंने कहा जी आपके पास कुछ नहीं है। अब ये रिफ्यूज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। ये प्रॉब्लम है जो उन्हें भी समझनी चाहिए और हमें सबको, आपको भी समझनी चाहिए। हमने माजी में ही रहना है या हमने पाकिस्तान को आगे निकलने के लिए माजी की गलतियों से सीखना जरूरी होता है सर। बिल्कुल सही है मलक साहब। देखिए पाकिस्तान, अल्लाह ताला ने एटमी कुव्वत बनाया है पाकिस्तान को, अल्लाह ताला ने मिसाइल की टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के पास है। दी ओनली थिंग यू लैक इस दी मुआशी कुव्वत आप नहीं बन सके। और जब भी आप बनते हैं आपकी टांगें खींच ली जाती है। नाउ दे डोंट हैव टू डू एनीथिंग। आगे तो वो कुछ खुद करते थे, अब आपके अंदर मुल्क में आपको मिल जाते हैं, आपके स्टूज मिल जाते हैं जो मुल्क को। कहाँ वाई 24वीं मीशत 47वीं में गई? कौन जिम्मेदार है? क्या कौम पूछेगी? क्या कौम उसको हिसाब लेगी? क्या कौम पूछेगी कि क्यों आने दिया 35-40 हज़ार लोगों को वापस आपने, और 100 हार्डन क्रिमिनल? ये सारा भुगत रही है 25 करोड़ को अवाम। हर एक की जिंदगी जो है सिक्योरिटी, इसी वजह से ये 14, 15, 16 की लोकल छुट्टी। हमारा सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं है, लेकिन अंदर सब इदारों को देखना चाहिए। मैं समझता ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनना चाहिए। शायद मैं भी बहुत चीजें वहां डेवलप करूं, बनाए नहीं। बस देखिए अभी तो इकोनॉमी शुड बी द प्रायोरिटी मलिक साहब। मुल्क को तो निकाल लेना गॉग मार से, अब उन चक्रों में पड़ जाए फिर मुल्क उधर का उधर ही रह जाए। डॉक्टर साहब ये गुफ्तगू जारी रहेगी, एक ब्रेक का वक्त हो गया जी, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब, सर आईनी पैकेज पे फिर दोबारा आपसे पूछ लूँ। आपके पास 211-12 का नंबर है, 224 वोट नहीं है आपके पास, क्या इसकी लेजिटिमेसी होगी ऐसी आईनी तरमीम की? अगर कॉन्शियस के जरिए अपने ज़मीर को करते हुए वोट देना चाहें और समझते हैं कि ये गलत चीज़ है, होनी चाहिए, तो बिल्कुल कोई बुराई नहीं है। और वो अपनी कीमत भी उनको अदा करनी पड़ेगी 63A में। आपने अभी खुद कहा है कि जजेस की अपॉइंटमेंट में रिफॉर्म चाहिए। तो आप इसके लिए इंगेज करें पार्टी। इसमें तो किया हुआ, इसमें कंसेंसस इवॉल्व किया हुआ। जब हम ये बात करते तो कहते अच्छा जी अगले साल करांगे, अच्छा जी फलां डेट तो अभी छोड़ दें जी, अभी 2-4 महीने छोड़ दें, अच्छा जी कम से कम 25 को तो गुजार दें। भाई क्या हो गया 25 गुजार दें? 25 में क्या है इमरजेंसी? हमें कोई इमरजेंसी नहीं है। मैं आज भी कमेटी तो गुजर जाने दें 25 को। गुजर रही है ना, व्हाई आर यू ने सच ए हरी? 25 गुजर गई तो क्या हो जाएगा? क्या मैं बताता हूँ, चौका मार रहा है फ्रॉम 22 to 28। अपना जो है इसका फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव सऊदी अरेबिया का 28 to 31। आपका कतर का अपना पाकिस्तानी चीफ गेस्ट एग्जीबिशन है, पाकिस्तान कैलेंडर है भाई। हम वो फारिग लोग तो नहीं है पिछली हुकूमत की तरह कि वो काम ही नहीं है। माँ सिर्फ बुलाएं फोन पे, आए जी FIA आ जाओ, अभी नैब आ जाओ, अच्छा फलां का ये कर दो, एक्स का ये कर दो। सर लेकिन आप 26 को नए चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के ओथ टेकिंग से पहले ये काम क्यों करना चाहते हैं? अगर हो तो कौन सी बुराई है? अगर ना हो तो क्या मसाइल? कोई मसाइल नहीं, हो जाए तो अच्छी बात है, ना हो तो फिर भी। अगर मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस 26 को बन जाएंगे तो फिर भी कोई मसाइल नहीं? कोई मसाइल नहीं है, तो बन जाने दें। तो शायद बन ही जाए। इस वक्त तो नहीं, आप लोगों ने नोटिफिकेशन नहीं किया उनका, आपने नोटिफिकेशन होल्ड बैक किया हुआ है। मिसरीड कर रहे हैं मलिक साहब, आप मिसरीड कर रहे हैं। ये नोटिफिकेशन जब पता है कि एक सब्जेक्ट अंडर डिस्कशन है और जब वो अपनी फाइनल अपनी शेप ले लेगी और तरमीम पास हो जाएगी, उसकी रोशनी में हम अभी इलेक्ट। सर एक चले ये अल्लाह बेहतरी करे, लेकिन कंसेंसस वाला मुफाहमत वाला रास्ता, बीबी ने वो किताब लिखी थी ना रिकंसिलिएशन, वो रिकंसिलिएशन वाला रास्ता बेहतर रास्ता है। मेरी तो ये तजवीज़ है। मैं उसको डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ सारी जिंदगी, 35 साल फंडामेंटल राइट्स को छेड़े बगैर, 35 साल छेड़े बगैर अपनी पार्लिमानी आपने 18वीं तरमीम में यू प्लेड अ वेरी गुड रोल। वो रोल दोबारा अदा करें। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी 2014 का आपने 10 महीने लगाए थे, मैंने आपके बहुत इंटरव्यूज किए थे आपके रज़ारबानी के। 2014 का धरना ही मैंने अल्लाह के फजल से मेरी आपने और जहांगीर तरीन ने बाद में जाके आपने उसको एंगेज किया और रास्ता निकाला। दैट शोज। बट मुझे जो आज दुख है ना, अभी आप रात 12 बजे तरमीम कर रहे थे, 18वीं तरमीम में आपने 10 महीने लगाए थे। मैं अगर वो पूरी आइन को रिव्यू था, ये 3-4 क्लॉजेज है यार, ये तो नहीं है ना कि जितना काम आपने पूरे आइन को रिव्यू करने में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वो डी शेप हो चुका पूरी नई आला अदलिया नहीं खड़ी करने जा रही। नहीं, कोई नहीं, आप बार बार वो कह रहे हैं, मैं उससे डिफर कर रहा हूँ। आप डिवीजन ऑफ वर्क कर रहे हैं, उस वर्क को जो कि एलीट क्लास का नॉर्मली है और जो कि
उनको फैसिलिटेट करने के लिए फ़ोन करके बुलाया जाता है कि इधर लाइन पटिशन हम आपका फैसला करेंगे, उसको अवॉइड कर रहे हैं। सर एक आपसे बिल्कुल चलते चलते टाइम एंड पे आ गया। ओआईसी की समिट में आपने रियाद में जाना है और हमने उससे पहले देखा था कि अमरीकियों का बहुत दबाव था इसराइल की कबूलियत के लिए अरब मुल्कों के ऊपर। आने वाले दिन लाएंगे पता नहीं पाकिस्तान पे कितना दबाव इस वक्त मौजूद है इसराइल को कबूल नहीं, करने हमारे का? ऊपर कोई दबाव ना है ना हम एक्सेप्ट करेंगे, उनको भी पता है, हमें भी पता है। हमारी कौम का फैसला है, जब तक फ़लस्तीन का मसला हल नहीं होता इसराइल कोई देयर वाज नोवेयर नियर इन आवर डिप्लोमेटिक बुक। जब से आप हुकूमत में आए हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या ऐसी मैसेजिंग हुई आपके साथ इसराइल को कबूल करने के हवाले से? मेरी पर्सनैलिटी को बड़ी अच्छी तरह जानती है कोई दुनिया की शख्सियात, उनसे अक्सर से मैंने इंक्लूडिंग बिग पावर इस वक्त मेरे हम काउंटर पार्ट, वो मेरा वहाँ नाम है क्या डिफ़िकल्ट नेगोशिएटर समथिंग लाइक दिस। तो मेरे साथ कोई ऐसी कभी ना हुई है ना इंशाल्लाह होगी। मुझे कोई प्रपोजल देने वाला नहीं है। मोहम्मद इसहाक डार साहब, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान, बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम में आप हमारे साथ रहे। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।